ऑल राइट। सो अब हम लोग लेट का यूज देखेंगे। सबसे पहले समझो कि मीनिंग क्या होता है लेट का। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है। इसको सीखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो लेट का मीनिंग होता है करने देना, किसी काम को करने देना। जब आपको किसी काम को करने देना है किसी को, तो आप उसके लिए लेट का यूज करोगे। मतलब आप बेसिकली अलाउ कर रहे हो किसी को कि हाँ ठीक है आप कर लो, या परमिशन दे रहे हो, है ना। तो करने देना, दिस इज द मीनिंग ऑफ द लेट। नाउ सी, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। आप बहुत अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं उसे जाने देता हूँ, यानी यहाँ पर दो पर्सन की बात हो रही है। तो जब लेट का आपको यूज करना है और सेंटेंस में दो पर्सन की बात हो रही हो, तो एक होता है मेन सब्जेक्ट। जैसे मैं उसे जाने देता हूँ, यानी मैं देता हूँ वाला सेंस आएगा। तो आई वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और उससे सेकंड वाला जो पर्सन है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, सेकंड वाला जो पर्सन है उसके लिए लेट का यूज होगा एक्चुअली। कैसे देखो, मैं उससे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। वो मुझे खेलने देता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वो यानी ही मुझे खेलने देता है। मैं यहाँ मुझे मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, है ना। मुझे खेलने देता है मतलब लेट का यूज किसके लिए हो जाएगा, मुझे के लिए। वो मुझे खेलने नहीं देता, ऑल राइट, वो मुझे खेलने नहीं देता। ही डज नॉट लेट मी प्ले। हमने राहुल को अंदर आने दिया, हमने सब्जेक्ट हो गया। अब राहुल से को आने दिया मतलब उस पे आने दिया वाला फोकस आ रहा है। इट मीन्स कि वी लेट राहुल कम इन। रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है, रवि इज नॉट लेटिंग हिम मीट। अब देखो, मिलने नहीं दे रहा है यानी लेट एज अ वर्ब यहाँ पे ट्रीट हुआ है, और लेट में आईएनजी भी लग गया है। मतलब ये है कि लेट जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होगा। रिमेंबर दिस, रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है, रवि इज नॉट लेटिंग हिम मीट। पापा आपको जाने नहीं देंगे, पापा विल नॉट लेट यू गो। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम और हर गो। आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। वो मुझे बर्गर कभी खाने नहीं देगा, शी विल नेवर लेट मी ईट बर्गर। आप मुझे सोचने तक नहीं देते, यू डू नॉट इवन लेट मी थिंक। क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे, वुड यू प्लीज लेट मी टेक अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स। मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है। अब देखो यहाँ दो सेंटेंस आ गए हैं ना, मुझे पता लगाने दो ये एक हो गया, कि वो कौन है ये दूसरा हो गया। तो मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है, लेट मी फाइंड हु दे आर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, यहाँ कोई दूसरा सेकंड पर्सन नहीं है डायरेक्ट। वो एक दूसरे सेंटेंस में है बट डायरेक्ट नहीं है सेकंड पर्सन, जैसे अभी तक हो रहा था। तो मुझे पता लगाने दो, लेट मी फाइंड आउट। अगर इतना ही होता तो यही होता है, लेट मी फाइंड आउट। वो की वो कौन है ये दूसरा सेंटेंस हो गया, तो उसके लिए हमने बोले हु दे आर। ऑलराइट, मुझे देखने दो वो कहाँ है, लेट मी सी वेयर ही इज। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई वोंट लेट यू गो। मेरे पिताजी ने 18 साल की उम्र से पहले मुझे कार चलाने नहीं दी, माई डैड डिडेंट लेट मी ड्राइव द कार बिफोर आई टर्न्ड 18। मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, आई यूज टू लेट हिम प्ले विथ मी। पास्ट हैबिट के बारे में बात हो रही है। आई यूज टू लेट हिम प्ले विथ मी। उससे पहले हालात को समझ लेने दो, लेट हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। उसे जाने दो, ठीक है। अब देखो, उसे जाने दो, अगेन सिर्फ एक की बात हो रही है, उससे, इसके अलावा किसी की बात नहीं हो रही, कोई दूसरा पर्सन नहीं है वहां पे। लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। लेट यहाँ पर ये एक इम्परेटिव सेंटेंस भी हुआ एक तरीके से, और डोंट बिकॉज लेट इज यूजिंग एज अ वर्ब, इसलिए डोंट लेट हिम गो करेक्ट होगा। लेट हिम नॉट गो इज ऑल्सो ओके, बट बेटर यू यूज डोंट लेट हिम गो। आप बहुत थक चुके हैं या थके हुए हैं, इसीलिए मैं आपको आज के लिए आराम करने दूंगा। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से लेट से बोल रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं इसलिए मैं आज आपको आराम करने दूंगा, यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड सो आई विल लेट यू टेक रेस्ट फॉर टुडे। मैं आपको आज आराम करने दूंगा। आप मुझे नहीं करने देते जो मैं चाहता हूँ, यू डोंट लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट। सिंपल। मैं किसी को भी अपने दोस्त का दिल दुखाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट एनी वन हर्ट माई फ्रेंड।
अब यहाँ पर मैं किसी को भी, यानी किसी को भी एक सेकंड पर्सन आ रहा है, एनीवन उसका मतलब हुआ, सो दैट्स व्हाई। और सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। आई वोंट लेट एनीवन हर्ट माय फ्रेंड। वह आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती? व्हाई डज शी नॉट लेट यू अटेंड द पार्टी? उसने अपनी बेटी को मोबाइल पर खेलने दिया। शी लेट हर डॉटर प्ले ऑन मोबाइल। वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है। ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विथ एनीवन। तुम्हें उसे अपने मोबाइल का उपयोग करने देना चाहिए, वो अब बच्चा नहीं है। यू शुड लेट हिम यूज योर मोबाइल, ही इज नो लॉन्गर किड। मैं आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे? वुड यू प्लीज लेट मी इन? कॉमन है, बहुत सिंपल भी है, आपको सेंस समझ में आ ही रहा होगा। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? देखो अब देंगे, इसमें सिंपल है, इसमें लेट की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। बिकॉज वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक पानी देंगे? ये जैसा है वैसा ही रहने दो, लेट इट बी एज इट इज। हर किसी को उससे सवाल पूछने दो, लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चंस टू हिम। आज मुझे अपने साथ घर आने दो। उसने मुझे कभी भी इस बारे में जानने नहीं दिया। ही नेवर लेट मी नो अबाउट इट। वो कब कब आपको कंप्यूटर पर बैठने देता है? हाउ ऑफन डज ही लेट यू सिट ऑन द कंप्यूटर? सो देखो, हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देख लिए हैं। ट्राई टू ग्रैब इट, बहुत सिंपल है ये। लेट का मतलब कुल मिला के कुछ करने देना है। आप किसी को अपने घर के अंदर आने देना चाहते हो, सो यू जस्ट लेट हिम इन, ऐसे आपको बोलना है ना, सिंपल है। Okay, so this is all about let. See you in the next video. समझो, थोड़ी प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस आएगा। Stay motivated. Take care. Bye bye.